पाकिस्तान हिंदुस्तान का फाइनल हो गया। इसका जो नतीजा निकला उसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं आप उनकी बातें सुन लें। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, जो कुछ है वो आपके सामने है। लेकिन एक जाविया जो परेशान कुन है और जो मेरी फील्ड से बराह रास्त जिसका ताल्लुक है वो ये है कि हम बार बार उसी सड़क के ऊपर जा रहे हैं जिस सड़क के आगे हमें पता है कि बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई। और वो सड़क क्या है? मैं तमाम टीवी चैनल्स की कवरेज देख रहा था, मैं एनालिसिस देख रहा था जी। हिंदुस्तान की तरफ से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है। हिंदुस्तान जो है वो तमाम मैदानों के अंदर सियासत ले आया है। हिंदुस्तान ने गेम को बदनाम कर दिया है। हिंदुस्तान जो है वो इस खेल को एक जंग में तब्दील कर रहा है। मुझे हैरानी इस बात पे है कि आपको हैरानी हो रही है कि हिंदुस्तान ये काम कर रहा है। हिंदुस्तान ने क्या ऐसा काम किया है कि आपको ये तवक्कुआत आपकी बन गई थी कि जो उसने क्वालिफाइंग मैचेस में किया है वो नहीं करेगा फाइनल के अंदर, या क्वार्टर फाइनल्स के अंदर जो उसने किया है वो नहीं करेगा फाइनल के अंदर, या अमूमी तौर पे जो उसका रवैया है उससे हट के वो बिहेव करने लग जाएगा। ये हमें क्यों समझ नहीं आ रही कि हिंदुस्तान ने एक हतमी फ़ैसला कर लिया। और इस प्लेटफॉर्म से मैं बारहा ये बात करता आ रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने एक हतमी फ़ैसला किया हुआ है कि पाकिस्तान उसका मुसलसल हदफ रहेगा हर फील्ड के अंदर। और अगर कुछ थोड़ी सी गुंजाइश बहस की रह गई थी इसके बारे में तो आप ये नरेंद्र मोदी का ट्वीट देख लें। वो आपको बता रहा है कि क्रिकेट अब ऑपरेशन सिंदूर की उसकी नज़र में एक्सटेंशन बन गई है। हर मैदान के अंदर हमने ऑपरेशन सिंदूर करना है, वो सफारती मैदान हो, वो मुआशी मैदान हो, वो माशरती मैदान हो, वो खेल का मैदान हो, वो सकाफती मैदान हो, वो बातचीत का मैदान हो, वो मीडिया का मैदान। हर मैदान के अंदर हमने वही कुछ करना है जो हमारे ख्याल के मुताबिक बजरिया ऑपरेशन सिंदूर हमने किया। और वो क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर हमने सख्ती लेके आनी है। पानी हमने इस्तेमाल करना है, खिलाड़ी हमने इस्तेमाल करने हैं, डिप्लोमेट्स हमने इस्तेमाल करने हैं। लेकिन यहाँ पर जो बहस है शायद उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है नए हकाइक के हवाले से। नए नहीं बल्कि पुराने हकाइक हैं। मैं तो बहुत अरसे से कहता चला आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो रोमांस है सफारतकारी के हवाले से, जी हम सफारतकारी करेंगे और अच्छे बच्चे बन के दिखाएंगे तो हिंदुस्तान हमारे साथ सही बिहेव करेगा, वो नहीं करेगा। और इस मरतबा जो उसने पॉइज़न, जो जहर उसने घोल दिया है, जिस पानी के अंदर उसने तमाम टीम को डुबकियां लगवाई हैं, जो उसने अपनी फसलों के अंदर पानी भेजा, जिससे जो बीज उगेगा, उससे जो खाना खाएगा, वो खाने के अंदर जहर मिला हुआ है, वो तमाम का तमाम हिंदुस्तान के अंदर सरायत कर गया। और ये दो तीन लोग जो बैठ के आपको कमेंट्री करते हुए नज़र आते हैं और आपको लगता है कि हैं तो इंडियन लेकिन बात पता की कर रहे हैं, ये अपनी नौकरी बचाने के लिए कर रहे हैं। ये अपने आप को ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। खैर गुड कॉप तो नहीं खेलते, ये सो कॉल्ड न्यूट्रल कॉप खेलते हैं। और बैड कॉप जो है वो सारी की सारी टीम है। जब पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस दिए जाते हैं तो हिंदुस्तान की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता। कमेंट्री के अंदर भी जब पाकिस्तानी कमेंटेटर कोई नुक्ता उठाते हैं जो वाज़ेह अंदाज से आपको नज़र आ रहा है कि ठीक है, उसके ऊपर जो उनके बराबर में हिंदुस्तानी कमेंटेटर बैठा होता है वो उसकी ज़ुबान बंद हो जाती है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सवाल हुआ हिंदुस्तान के कप्तान से, वो अच्छा सवाल था। उसका जवाब क्या आया? सवाल ये है कि आज आप चैम्पियन बने और अच्छी गेम खेली आपने, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो आपका बिहेवियर रहा पाकिस्तान टीम के साथ, आपने हैंडशेक नहीं किया, फिर आप ट्रॉफ़ी के लिए फ़ोटो सेशन आपने नहीं किया, आपने एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरी क्रिकेट की तारीख में आप पहले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट के अंदर सियासत लेकर आए। बोलना है नहीं बोलना है? गुस्सा हो रहे हो आप? सवाल पता ही नहीं चला आपका, आपने 4 क्वेश्चन पूछ लिए एक टाइम पे। तो आपको हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से लेके तो हिंदुस्तान के खिलाड़ियों तक, और इसके अंदर कोई उन्होंने फ़र्क नहीं रवा रखा हुआ है, चाहे वो सिख है या हिंदू है, कोई फ़र्क नहीं है। वो उनकी तरफ से जेस्चर जो हैं वो एक ही किस्म के हैं, उनकी तरफ से जो काबिल एतराज़ बातें हैं वो एक ही किस्म की है। तो मेरे ख्याल में अब हमें एक हतमी फ़ैसला करना है कि अगली मरतबा किसी भी जगह पर अगर हिंदुस्तान के साथ मैच पड़ता है तो हमने क्या करना है। अब हमारी ख़वातीन की टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में जा रही है। इंडिया में जब जाएगी तो ज़ाहिर है इंडिया होस्ट कर रहा है, ये तो न्यूट्रल वेन्यू था, ये ख़वातीन की टीम है, ये नॉन न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर हिंदुस्तान में जाके खेल रही है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं क्राउड की हॉस्टिलिटी क्या होगी, वो किस किस्म के इनके ऊपर हमले करेंगे, वो किस किस्म की इनको नैगिंग करेंगे। और तमाम का तमाम निज़ाम जब हम कह भी रहे हैं कि रिग्ड है, अगर निज़ाम रिग्ड है तो फिर हमारी ख़वातीन की टीम को वहाँ पर सहूलत तो नहीं मिलेगी। और अगर हिंदुस्तान के साथ इनका मुकाबला होता है
तो फिर हम हिंदुस्तान की फ़ीमेल टीम से क्या तवक्को करेंगे? क्योंकि जो सियासतदानों ने मेयार मुकर्रर किया है वो मेल खिलाड़ियों ने अपनाया है, जो मेल खिलाड़ियों ने मेयार अडॉप्ट किया है वो अब ख़वातीन ने अडॉप्ट करना है, और हर फील्ड के अंदर होगा। जिस जगह पर आप स्पोर्ट्स पर्सन्स को देखेंगे वो पाकिस्तान के साथ ऐसे ही खेलेंगे। तो हमें क्या ख़वातीन की टीम को भेजना चाहिए? मैं सवाल उठा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं भेजना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना। अगर वहाँ पर इनके साथ बदतमीज़ी होती है, क्राउड हूटिंग करता है, अगर इनके लिए सहूलत मुहैया नहीं की जाती या इनको तंग किया जाता तो हम क्या करेंगे? हिंदुस्तान के अंदर मैचेस हैं इनके। हमें एक फ़ैसला करना है कि हिंदुस्तान के साथ हमने कैसे डील करना है। ये जो हमने सिर्फ सफारतकार निकाल के ना टॉप लेवल के, ये निचले लेवल के ऊपर भी हमने अभी ताल्लुकात रखे हुए हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। लोग कहेंगे आप बड़ी रेडिकल व्यू ले रहे हैं। मैं रेडिकल व्यू नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरी तरफ से मुकम्मल रेडिकल व्यू लिया जा चुका है, वो फ़ैसला कर चुके हैं। आप पता नहीं किस जोन के अंदर रहते हैं। लिहाजा जो मीडिया के ऊपर बहस होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये भाई आगे की बात चली गई है। कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। क्रिकेट क्रिकेट नहीं रही, हॉकी हॉकी नहीं रही, स्क्वॉश स्क्वॉश नहीं रही, नेज़ाबाजी नहीं रही, जेवलिन थ्रो जो है जेवलिन थ्रो नहीं रही। ये तमाम के तमाम इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं जंग के। और आखिरी बात, अगर ये जंग है तो फिर इसको जंग के तरीके से लड़ें। अगर आपने हिंदुस्तान के साथ मुकाबला करना है तो वैसे मुकाबला करें जैसे आप मुकाबला करना बनता है। ये संजीदा मामलात हैं जो सब के लिए रेलेवेंट हैं कि आपने जिस शोबे के अंदर मुकाबला करना है, क्या उस शोबे के अंदर आपकी तैयारी जंगी है? क्या आप उस तरीके से लड़ रहे हैं? क्या आप किसी अभाम का शिकार हैं? कोई भी मिलिट्री कमांडर आपको ये बताएगा कि जंग के अंदर, और ये आपको कोई बहुत अच्छा बैट्समैन भी बताएगा, ये आपको बहुत अच्छा कोई फील्डर भी बताएगा, जंग के अंदर और खेलते हुए जो सबसे ख़तरनाक दुश्मन है आपका वो तज़ब्ज़ब है। अगर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का तज़ब्ज़ब हो तो कैच गिर जाता है। अगर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का तज़ब्ज़ब हो तो बॉल जिसको आप छक्का मार सकते हैं आपके सर के ऊपर आके लग जाता है। अगर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड तज़ब्ज़ब हो तो आपकी लेंथ ख़राब हो जाती है। अगर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड तज़ब्ज़ब हो तो आप जंग हार जाते हैं। ये आपको पायलट्स भी बताएंगे। तो भाई अगर जंग का माहौल है तो जंग की तरह लड़ें। अब बड़ा सवाल ये है, वाक़तन क्या हम हिंदुस्तान के साथ हर महाज पर जंग की तैयारी में हैं या तज़ब्ज़ब का शिकार हैं?